जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 17 दिसंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमेरू में विस्फोट हुआ है? माउंट सेमेरू दोस्तों ये इंडोनेशिया में है, जहां पर हाल ही में अभी विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबोवो सुबियातो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो ज्वालामुखी से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो वो सभी हम देखते हैं दोस्तों एक बार। तो देखो, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो हवाई द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है जो हवाई में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा है? तो ओजेस डेल सलाडो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी कौन से देश में है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य का राता पानी बाघ रिजर्व भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का राता पानी बाघ रिजर्व भारत का 57वां बाघ रिजर्व बना है। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है और लोकसभा सीट कितना है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है दोस्तों। अच्छा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका की गुफा भी मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों। कई बार ऐसा पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बोलोगे दोस्तों आप? ये जो है ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका की गुफा मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों याद रखना, ये गुजरात में हो रहा है। और गुजरात में कहाँ हो रहा है? तो नाडियाड में हो रहा है। गुजरात के नाडियाड में 23वां राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है जो दृष्टिहीन लोगों के लिए दोस्तों है। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना
पनामा नदी पर है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, नल सरोवर अभयारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभयारण्य, रतन महल वन्य जीव अभयारण्य, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभयारण्य, बाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभयारण्य किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे आप दोस्तों? ये गुजरात में है। देखो, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभयारण्य, विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों। अच्छा, आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का नाम क्या है? गिरनार रोपवे, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में होगा। कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फरीदाबाद में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन होगा दोस्तों। अब हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नयाब सिंह सैनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। हरियाणा में राज्यसभा सीट कितना है? तो 5 है। और लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 10 है मेरे प्यारे दोस्तों। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा दोस्तों? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। खापरवास वन्य जीव अभयारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुरुग्राम में। बुनकरों के शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है? तो यह हरियाणा के हिसार में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रैंकोइस बायरू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रैंकोइस बायरू मेरे प्यारे दोस्तों। अब फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति है। और फ्रांस की करेंसी क्या है दोस्तों? तो यूरो है फ्रांस की करेंसी। देखो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है ये है फ्रांस में दोस्तों। फ्रांस में कहाँ पर? तो पेरिस में। और पेरिस कौन से रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, गुजरात ज्वाइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को गुजरात ज्वाइंट्स ने अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। अब देखो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप? क्रिकेट से है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दोस्तों। देखो, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है।
भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस 4 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 6 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? 9 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर, 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस 13 दिसंबर को मनाया गया है और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो 14 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 72 वर्ष की अवस्था में जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध दोस्तों तबला वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 72 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका जन्म दोस्तों 9 मार्च 1951 को हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई? तो 15 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई। इन्हें पद्मश्री 1988 में दिया गया, पद्म भूषण दिया गया 2002 में और पद्म विभूषण दिया गया 2023 में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खा के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? तो उस्ताद अल्लाह रखा खा के बेटे हैं जाकिर हुसैन, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। और जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कब दिया गया? तो 2023 में दिया गया। दोस्तों आप बता दो कि जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, ये किस राज्य के हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बौद्धिक शहीद दिवस किस देश में मनाया गया है? तो बांग्लादेश में मनाया गया है बौद्धिक शहीद दिवस दोस्तों। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद साहबुद्दीन और यहाँ के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस दोस्तों। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो बांग्लादेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 22वां दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है कहाँ दोस्तों? तो दिल्ली में आयोजित होगा 22वां दिव्य कला मेला दोस्तों। अब दिल्ली में होगा तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत, फूलों वाली शहर की उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन और केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो दिल्ली ने की। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका की राष्ट्रीय सम्मेलन और दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन की शुरुआत दिल्ली में हुई है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? 1962 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो 1969 को हुई और ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि कमलांग बाग रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो सुरेबु इसेबा हैं दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? और आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।